जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 14 यानी विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का सामान्य परिचय। दूसरे में हम लोग जानेंगे विद्युत अवयवों के कुछ प्रतीकों के बारे में। तीसरे में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एवं इससे संबंधित कुछ उपकरणों जैसे बल्ब, हीटर, इस्त्री, फ्यूज, एमसीबी। चौथे पॉइंट में हम लोग जानेंगे ऊर्जा दक्षता और पांचवें पॉइंट में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं इससे संबंधित कुछ उपकरणों जैसे अलार्म बेल एवं कुछ लोहे को चुंबकीय प्रभाव के माध्यम से उठाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग 3D यानी एनिमेशन के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं। विद्युत धारा सामान्य परिचय। किसी चालक तार में विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा तभी बहती है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज होता है। परंपरागत रूप से धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर माना जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को अंग्रेजी अक्षर I से दर्शाया जाता है, जिसका सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे आवेश कहते हैं, आवेश बटे समय। वहीं ओम के नियम के अनुसार होता है विद्युत धारा बराबर V यानी वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज बटे प्रतिरोध। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। एक तरफ है विद्युत अव्यय, एक तरफ है प्रतीक। जैसे विद्युत सेल के लिए एक बड़ा पाई और एक छोटा पाई लिखते हैं। जैसे आप लोग कुछ प्रतीक यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे संयोजित तार के लिए एक सीधा लाइन खींचते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत धारा एक बंद परिपथ में पूरा होता है। विद्युत धारा हमेशा नज़दीक मार्ग से बहता है। इसी आधार पर कैलकुलेटर कार्य करते हैं। जब दो विपरीत आवेश के तार यानी प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस घटना से करंट तेजी से बहने लगता है और सर्किट में आग भी लग जाता है। यह बंद परिपथ का उदाहरण है। स्विच को हम कहीं भी लगा सकते हैं। यह जो आप ग्लो करते हुए देख रहे हैं, जिसे हम लोग टंगस्टन या फिर फिलामेंट कहते हैं, जिसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है और यह जल्दी वातावरण से के गैसों से अभिक्रिया ना करे, इसके लिए इसमें हीलियम या भरे जाते हैं। यह है विद्युत हीटर, जो नाइक्रोम के तार इसमें लगा होता है। नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से बना होता है और इसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है और यह हम जैसे बच्चों को बाहर खाना बनाने में मदद करता है। यह है विद्युत इस्त्री, जिसके अंदर नाइक्रोम के तार लगे होते हैं और नाइक्रोम के गुण हमने पहले ही बतला दिए हैं। देखिए यह हीट हो रहा है। यह है फ्यूज, जिसके तार लेड और टीन के बने होते हैं, जो एक सुरक्षा उपकरण है। जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो यह तार गल करके बाकी उपकरणों को यह सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि आप लोग देखिए। यह है एमसीबी, जिसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। जैसा कि इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया है, अब हम इसमें शॉर्ट सर्किट लगाएंगे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट लगता है तो इसमें 2 कुंडली संरचना में एक तार लगे होते हैं,
जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो धारा प्रवाह तेज हो जाता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो स्विच है वह नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे करके आपको दिखलाते हैं। यह फ्यूज के स्थान पर एक अच्छा सुरक्षा उपकरण है। जैसा कि आपने कुछ उपकरणों को देखे जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, यानी जब करंट तेजी से फ्लो करते हैं तो तार के जो प्रकृति होते हैं उसके आधार पर उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं। अगर तार की क्वालिटी अच्छा होता है तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है। जैसे जब चांदी का तार होता है तो उससे कम प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होने से बिजली का खपत अधिक होने लगा। तो मनुष्य ने सोचा कि कोई ऐसा बल्ब बनाते हैं जो अधिक प्रकाश भी दे और बिजली का भी खपत कम हो, जिसे हम लोग ऊर्जा दक्षता कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे देखिए यह 203 वोल्ट पर जल रहा है और यह गर्मी अधिक देता है और बिजली का खपत अधिक होता है। इसके लिए हम लोग लाए ट्यूबलाइट को। उसके बाद हम लोग CFL लाए, जिसका पूरा नाम होता है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। साथ ही उसमें पारे का वाष्प और आर्गन मिलाया जाता है और उसके अंदर ब्रोमियम से पेंट किया जाता है ताकि यह अधिक चमक प्रदान करें। उसके बाद हम लोग लाए LED बल्ब, जिसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जो कम बिजली खपत भी करती है और अधिक रोशनी यानी प्रकाश भी देती है। और इस पर ISI का मार्क देकर लेना चाहिए, जो सुरक्षात्मक गुण और अच्छे क्वालिटी को दर्शाता है। अब हम आपको समझाते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि आप लोग देखिए कि एक कंपास के नज़दीक एक चुंबक को ला रहे हैं तो इसका दिशा विचलित हो जा रहा है। इसी तरह से एक तार के नज़दीक जिसमें धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस सिद्धांत को दिए थे ओस्टेट, और चुंबक से विद्युत बनाने के सिद्धांत को दिए थे फैराडे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम आपको अलार्म बेल के फंक्शन को समझाते हैं और साथ ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके लोग जो फैक्ट्रियों में अपशिष्ट लोहे बच जाते हैं उसको कैसे अलग करते हैं, इसे हम आपको दिखलाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जब इस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह अलार्म बेल है वो बजने लगता है। यानी मैग्नेट जो है वह लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इस लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और इसे आसानी से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख देते हैं। यह रहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।